मार्शल सईद आसिम मुनीर आज ईरान पहुंचेंगे। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें और अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। खित्ते में अमन सलामती पर बात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इरना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। मग़रबी एशिया में अमन इस्तेहकाम पर भी बात हुई थी। चीनी ताउन के बगैर ईरान को मौशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नज़रअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर्स की तिजारत की। इसी साल चीन ने ईरान से तकरीबन 31.2 अरब डॉलर्स मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात का बाज़ औक़ात तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। ईरान के लिए मुहासिर मिरान जंग तक महदूद नहीं। मशहद सिक्योरिटी और सिफारतकारी भी दबाव में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सूरत हाल को मुकम्मल जंग करार दिया। कहा ईरान बैक वक्त मौशी, फौजी और सिक्योरिटी दबाव झेल रहा है। उधर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं ईरान अमरीकी मौशी जंग में शामिल ममालिक को दुश्मन तस्वर करेगा। तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। हुकूमत सिंध ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना अरकान से मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए करवाई गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जुडिशल कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के तमाम सरकारी महकमों, इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात के लिए कमीशन की मुद्दत में तौसीक की जा सकेगी। डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है। वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। GIT की तश्कील का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। वालिद के मुताबिक हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। वज़ीर आला सिंध को लिखे खत का जवाब भी नहीं मिला। वकील जबरान नासिर का अदालती कमीशन बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मीर रज़ा के अहले खानों के एतमाद में लिए बगैर कमीशन बनाने पर सवालात उठा दिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मुजफ्फराबाद में अहम इजलास। 9 मुंतखब मेंबरान की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए अहम मुशावरत। 8 मखसूस सीटों पर इंतखाब के हवाले से अरकान असम्बली को खसूसी हिदायत। कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों की हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ारत उज़्मा के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फ़ारूक मजबूत उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की मुमकिना इत्तेहाद का मामला भी ज़ेर बहस। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज बरतानिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिले बैंड समेत अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। ऑयल टैंकर MT ऑनर 25 पर सोमाली बहरी कज़ाकों के ज़रिए से हिरासत पाकिस्तानी अमले की रिहाई बारे इक़दाम पर बातचीत होगी। होता है ये भी पेट्रोलियम की कीमत की वजह से होता है। तुम इनसे वसूल कर रहे हो, तुम गरीबों से वसूल कर रहे हो, जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे ये लेवी का भत्ता वसूल कर रहे हो। इन सब चीजों का बोझ पाकिस्तानी कौम रख रही है, तो लेवी का भत्ता अपनी जगह, लेकिन ये जो सारे चोर बाजारी है, जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, ये किसी सूरत से भी काबिल कबूल नहीं है। पेट्रोलियम लीवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। धरनों से हुक्मरानों को पीछे धकेल देंगे। जालिमों को हम बताएंगे कि उनके खिलाफ जिद्दोजहद कैसे होती है। लाहौर में धरने से खिताब करते हुए बोले, अवाम खानदानों और शख्सियत की सियासत से बेजार हो चुके हैं। मायूस बैठने की बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। हुक्मरान मैशत, तालीम, तरक्की, इलाज और नौजवानों को रास्ता रोके हुए हैं। हम पुरअमन रहते हुए डटे रहेंगे। जमात इस्लामी के मुतालिबात विफाक से हैं। हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें। कराची की सड़कें बंद करके शहरियों को परेशान न करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची को अलग करने की बातें करने वाले चिड़ियाघर में दुकानें और शादी हॉल चलाना चाहते हैं। उनकी इंतशारी सियासत दफन हो चुकी। शहर तकसीम करने की कोशिशें करप्शन और चाइना कटिंग के लिए की जा रही हैं। पंजाब के बेशतर अजला में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जहलम, सियालकोट, गुजरात में बादल बरसेंगे। सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेकसिंग, उकाड़ा, भक्कड़, डीजी खान में जल्द हलेक होगा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। सूबे में सेहत और तालीम के मनसूबे अवाम के दिलों में घर कर चुके। पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं।